समाज में जब हम रहते हैं तो कोई भी महिला नहीं चाहती कि हम एक पुरुष को नीचे गिरा के हम ऊपर उठ जाए। ऐसा कहीं नहीं है, कभी मुझे नहीं कहा। और मुझे भी अपनी मर्यादा पता है कि मुझे कितनी मर्यादा में किस तरीके से काम करना है। तो जो हाथ उठाता है वो कमजोर होता है, जिस पे उठाया जाता महिला पे वो कमजोर नहीं होती। तो वो जिस महिला पे जो हाथ उठाता है वो बहुत कमजोर होता है अंदर से। पर कपड़े से कुछ नहीं होता, मैं फिर भी मानती हूँ कपड़े से ज्यादा है हमारे वैल्यूज। एक महिला के साथ अगर आपने सुना होगा पीछे 3 साल की बच्ची के साथ भी तो ऐसा हुआ, इमीडिएटली कानून बन जाना चाहिए था और उसी समय वो पारित हो जाना चाहिए था। तो फिर हमें लगता है कि हमें वो सम्मान दिया गया, क्योंकि हर महिला अपने घर की सीईओ है, वो इतने बेहतर तरीके से घर संभालती है। पर मेरे पिताजी ने तो पढ़ा के मेरी शादी कर दी, पर जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला वो मेरे ससुर, वो और मेरे हस्बैंड दोनों ने। नमस्कार, गपशप टीवी में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं गपशप विद अनु अत्री। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हम सब ने वुमेन्स डे मनाया, वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या है असली वुमेन एम्पावरमेंट जिसे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं या हमें सेलिब्रेट करना चाहिए? जैसे कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक पर्सनैलिटी से, एक शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो आज जो पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं प्रीति खजूरिया जी, जो वार्ड नंबर 1 की एक्स काउंसलर भी रह चुकी हैं और इंटरनेशनल इनर व्हील क्लब की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रीति खजूरिया जी का। प्रीति जी, स्वागत है। थैंक यू अनु जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हम ये प्रोग्राम काफी पहले करना चाहते थे, बिजी शेड्यूल की वजह से हम नहीं कर पाए। तो आज हमें मौका मिला है, अपने वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे कि फेमिनिज्म क्या है। कि एक वर्ड है, एक शब्द है फेमिनिज्म, जो हमें आजकल काफी ज्यादा सुनने को मिलता है। तो असल में ये वर्ड है क्या, क्या शब्द है ये, इसके मायने क्या है? फेमिनिज्म ये आजकल बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है, पर मेरा ये मानना है फेमिनिज्म का मतलब है महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार। जहां जिस समाज में महिलाओं और पुरुष को समान अधिकार मिलते हैं, आत्मसम्मान मिलता है, उनके आत्मनिर्भरता बढ़ती है, वहां वो समाज बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। तो वो जब समाज आगे बढ़ता है तो उसमें समाज में और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बदलाव आता है। तो जब वो बदलाव लाने के लिए हमें एक औरत, मैं कहूंगी एक महिला को वो एक जगह मिलनी चाहिए जो जगह नहीं मिलती है। इसमें यह नहीं है कि किसी एक लिंग या मतलब फीमेल या महिला, एक लिंग को हमें आगे बढ़ाना है, हमें एक लिंग को आगे नहीं बढ़ाना, हमें दोनों को बराबरी का वो एक हिस्सा देना है समाज में, तो फिर वो बेहतर तरीके से काम हो सकते हैं। आपको लगता है कि फेमिनिज्म जो शब्द है तो इसकी परिभाषा दिन ब दिन बदलती जा रही है? बिल्कुल बदलती जा रही है। आज के वक्त में अगर हम देखें तो लड़कियां बहुत बेहतर, पहले जो होता था मतदान का अधिकार चाहिए था या हमें किसी और जगह अपने घरों में अपना एक सम्मान चाहिए था, पर अब इसकी परिभाषा दिन ब दिन अलग बेहतर तरीके से होती जा रही है। अब हमें अपना वेतन भी अगर चाहिए तो बराबर चाहिए, अगर हम अधिकार चाहिए तो बराबर चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। और सबसे ज्यादा है सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान, जो हमें बराबर चाहिए। आप देख रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम आए दिन पढ़ते हैं कि शाहरुख खान हो गया या और जो उससे रिलेटेड है सलमान खान, या आज आप जो भी बड़े बड़े हमारे एक्टर्स हैं, उनकी फीस बहुत ज्यादा है, चाहे वो साउथ के इंडस्ट्री के हों, हीरो हीरोइन एक्टर्स हों, चाहे वो हमारे नॉर्थ के एक्टर्स हों। पर जहां एक महिला की बात आती है तो उसको जो मिलता है वो बहुत कम है। अगर एक को 50 करोड़ मिल रहा है तो उसको 5 करोड़ मिल रहा है। तो ये जो गैप है, ये गैप कहीं ना कहीं, ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है कि बराबरी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी तो अगर एक मूवी के लिए 50 या उतने घंटे दे रही है और एक मेल भी दे रहा है, ऐसे ही तो कई ऐसी जगह है जहां पर समान वेतन नहीं है। नारी को पता नहीं क्यों कमजोर समझा जाता है कि, पर आज जो है वो बहुत ज्यादा चेंज आ गया, पर फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं। हम कहते हैं कि हमारा एक समाज, जहां इंडिया में अगर 50% वोटर है तो 50% हमें कहीं भी राइट्स नहीं मिले हैं। तो वो राइट्स देने के लिए हमें
हमारे समाज की ही जरूरत है, वो कहीं बाहर से नहीं आएगा। उसमें पुरुषों का ही हमें साथ चाहिए। पुरुष को लगता है कि नहीं, महिला बहुत ज्यादा आगे वो कर रही है, ये अपने हमें नीचे गिराने के लिए। एक्चुअली नहीं, एक समाज में जब हम रहते हैं तो कोई भी महिला नहीं चाहती कि हम एक पुरुष को नीचे गिरा के हम ऊपर उठ जाए, ऐसा कहीं नहीं है। हमें बस उनका सपोर्ट चाहिए अपने लिए और इस समाज के लिए भी, कि आप हमारे साथ, आप जहां गलत हो रहा है वहां आप बोलिए कि ये आपके साथ गलत हो रहा है, और जहां सही हो रहा है बिल्कुल उसमें आप हमें सपोर्ट, वहां ये मत बोलिए नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए या इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पुरुष जरूरी नहीं है कि आपका हस्बैंड नहीं है, पुरुष से मतलब है आपके पिता हैं, आपके ससुर हैं, आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके साथ पढ़ने वाला, आप जब स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, जो आपके साथ आपके पढ़ते हैं, वो आपके कुलीग्स, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो आपके कुलीग्स वो अप्रिशिएट करें आपके हर काम को, और जहां आपको कमी लगती है तो वो आपके साथ खड़े हो। मतलब आप हर चीज को, महिला कोई वस्तु नहीं है जी। जैसे हम एक आप ह्यूमन बीइंग है, वैसे ही वो दूसरा लिंग है, वो आपके साथ खड़ा है। आपको अगर वो पूरा सपोर्ट कर रही है कहीं भी किसी भी ऑफिस में, तो वो चाहती है कि हमें भी वो इक्वली वो सपोर्ट मिले। आप देखिए पॉलिटिकल फील्ड में देख लीजिए, अगर मैं बात करूंगी तो पॉलिटिकल फील्ड में आज भी सोचा, आजादी के 70 कह रहे हैं, इतने साल हो गए, तो आज भी सोचा जा रहा है क्या हम महिलाओं को पॉलिटिकल फील्ड में इतना हिस्सा हमें देना है कि नहीं देना है। तो उसके लिए क्यों सोचना है, क्यों नहीं। आपको वो महिला बहुत अच्छे से देश चला सकती है। जो महिलाएं कुछ हैं, अगर हम नाम लें तो किसी भी पार्टी की हमने, तो अच्छे से काम करती हैं महिलाएं, तो आप उन पे विश्वास रखिए। विश्वास बहुत जरूरी, जब आप विश्वास करेंगे उन पे तो फिर उनको वो एक सम्मान भी मिलेगा। और वैसे ही मैंने आपको पहले भी बोला कि सम्मान आपको देना ही पड़ेगा। सम्मान पिक्चर्स में मत दीजिए, या बड़े बड़े आप सेमिनार सम्मेलन कर रहे हैं उसमें आप कह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और कि हमें औरतों को एक दिन हम वुमेन्स डे भी मनाते हैं। 365 डेज जहां होते हैं वहां 364 डेज हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, पर एक दिन हम उनको सम्मान देने के लिए वो दिन बनाते हैं। पर आपने देखा है कि महिलाएं एक दिन तो काम नहीं करती हैं, वो 365 डेज काम करती हैं। और जहां महिला के स्वरूप कहीं हम पूजते भी हैं। अब देखिए नवरात्रे आएंगे तो आप देवी को पूजेंगे, जिस देवी को आप पूज रहे हैं, क्यों आप उनको पिक्चर्स में ही पूज रहे हैं, क्यों मंदिरों में ही पूज रहे हैं, जो आपके साथ रह रही है, जो आपको सम्मान दे रही है, जो इस देश, इस समाज को बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दे रही है, उसको सही मायने में उसको वो सम्मान दीजिए, उसको हर चीज में उसको वो राइट्स दीजिए और उसको साथ लेके चलिए। तो देखिएगा कि बहुत बेहतर तरीके से समाज में अच्छे बदलाव आएंगे। तो हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव सोच लेके तो हम कभी भी नहीं चल सकते। आपके नजरिए में एक सशक्त महिला, उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए? सशक्त महिला की पहचान तो मैं ये कहती हूँ कि जो वो सोचती, वो निर्णय लेती है, वो निर्णय अपने फर्म होके तरीके से निर्णय ले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। हमें लगता है कि अगर मुझे पढ़ना है तो फिर मुझे पढ़ना ही है। अगर मुझे कोई भी बड़े नहीं, आप छोड़ दो पढ़ाई या शादी या और कोई प्रायोरिटीज आ गई है, या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं, पर जब आपने ठान लिया है कि मुझे पढ़ के IAS ऑफिसर बनना है, तो वो निर्णय हमें लेना है, सशक्त होना है। उसके लिए हमें जो मेहनत करनी है वो हमें करनी ही चाहिए। मतलब हम दूसरों पे डिपेंड क्यों रहे। हम अपने आप को, महिला के पास निर्णय लेने की एक पूरी पावर होनी चाहिए। पावर है, पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे हटा देती है, तो अडिग रहना पड़ेगा उस पर, अडिगा कि हमने करना है, और ये काम जो भी हम काम करेंगे इसका आगे जाके हमारी जिंदगी को, मतलब एक मैं अगर वो निर्णय लेती हूँ कि मुझे ये काम करना है, मुझे जॉब करनी है, अगर मैं जॉब करती हूँ तो उसका ये मतलब नहीं उससे पैसा मुझे मिलेगा। जब मैं जॉब करने के लिए घर से बाहर जाऊंगी तो मेरी फैमिली को भी उसका इफेक्ट होगा, मेरी फैमिली में भी वो बेहतरी तरीके से चलेगा। पर हम लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं, जॉब करने वाली महिलाएं घर को इग्नोर करती हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमारी सोच बन जाती है उस महिला की तरफ कि वो बाहर जाएगी तो घर में नहीं। महिला जो है वो दोनों चीजों को लगती है, अपने परिवार के लिए भी इक्वली काम करती है और बाहर के लिए भी इक्वली काम करती है, क्योंकि उसे पता है महिला को कि ये घर मेरा है, ये समाज मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, तो मुझे उनके लिए कैसे देखभाल करनी है, कैसा उनका एक एटमॉस्फेयर उनके लिए आगे पीछे मैंने क्रिएट करना है। पर हम उसके लिए नेगेटिव सोचते हैं तो उसको कहीं ना कहीं दबा देते हैं। नहीं, आजकल महिला बहुत उसको अपने आत्म सम्मान के लिए लड़ना है, समाज में लड़ना है कहीं भी, और आत्मनिर्भर, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम महिलाओं के लिए। तो फेमिनिज्म जो है, क्या ये सिर्फ एक अधिकार लेने की लड़ाई है या फिर समाज में बराबरी का हक लेने की?
नहीं, ये एक अधिकार तो नहीं है, जी। ये मैं हमेशा मानती हूँ कि बराबरी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं, जी। पुरुष समाज हमारे साथ है, हर एक चेहरा हमारे साथ है, या हर एक उसमें कहेंगे बाप भी है, बेटा भी है, जी। भाई भी है, वो सब है, तो उसमें हमें उनके साथ चलना है। उनको हम पीछे धक्का देके आगे नहीं जा जी। सकते। उनको हम पीछे धक्का देंगे या हम सोचेंगे कि हम ही आगे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले हमें उनके साथ साथ चलना है हर एक फील्ड में। तो उसके लिए पर हमें उनका सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए अभी भी बहुत पीछे हैं। अभी भी लिंग को महत्वता जी। ज्यादा दी जाती है, और कहा जाता है कि नहीं, महिलाएं ये नहीं कर सकती। बिल्कुल, महिलाएं, अगर आज आप देखेंगे, पायलट भी हैं, अच्छी जज भी हैं, वकील भी हैं, अच्छी राइटर हैं, पोएट हैं, जर्नलिज्म में है, महिलाएं चारों तरफ है, पर कुछ है। जी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 50% हो। जहां आपको लगता है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, तो ये सोच मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गलत है। महिलाएं बेहतर तरीके से काम कर सकती है, बस जस्ट उनको एक छोटा सा सपोर्ट चाहिए। उनको बाहर आप जाइए, पढ़ के कुछ समाज के लिए बेहतर तरीके से काम कीजिए। तो ये ऐसी कुछ चीजें जो हमें चाहिए। क्या फेमिनिज्म का गलत इस्तेमाल होता है? महिलाएं ही इस शब्द का गलत इस्तेमाल करती हैं? हाँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होता है। जी। देखिए, कहीं जैसे हमारे लिए कानून बने हैं महिलाओं के लिए, जी। वो इसलिए बने हैं, कुछ महिलाएं जिनको कोई परेशानी आती है, चाहे वो घर में आती है या कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो पर कुछ लोग उस का गलत फायदा उठाते हैं, और ये दोनों तरफ ही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि महिलाएं, पुरुष भी और महिलाएं भी दोनों तरफ है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड की ही बात लेते हैं, ग्लैमर की दुनिया की बात लेते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि फेमिनिज्म के नाम पर या फिर मॉडर्न होने के नाम पे महिलाएं जो हैं उनका ड्रेसअप देखिए आप, तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, अगर हम बॉलीवुड या हॉलीवुड की बात करें या मूवीज की, तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का एक स्टेज है, वो आपको एंटरटेनमेंट नहीं, उसके बाहर भी महिलाएं फेमिनिज्म के नाम पे मैं कहूंगी कि नहीं, मैं तो वही आपकी बात कह रही हूँ कि वो जो बॉलीवुड जो जिसको देखे, वो एक एंटरटेनमेंट का स्टेज है, वो आपको एंटरटेनमेंट परोसते हैं और उससे वो लोग कमा रहे हैं, हम ये कहेंगे। पर अगर हम उनको देख के कॉपी करेंगे तो ऐसा नहीं है। वो ये है कि कुछ देर के लिए आपको कुछ बदलाव चाहिए, सोचना, बैठे हो, मूवी देखनी है, गाना सुनना है, तो वो है। पर उनको देख के हम अपने वैसे ही चरित्र बना ले, तो ये भी ना हम अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो एक अलग से एक हिस्सा है। दूसरा, बाकी कहूंगी, कपड़ा पहनना या कपड़ा हमारा पहनावा या कुछ भी है, तो पहनावे से मुझे नहीं लगता कि कुछ होता है। हाँ, आप जिस समाज का हिस्सा है, कुछ ऐसे हैं जब वेस्टर्न कल्चर है उनका डिफरेंट है, इंडियन कल्चर टोटल डिफरेंट है। बाकी आप चले जाएंगे, मोहम्मदन कल्चर है, वो अलग अलग अपने अपने वेशभूषा और अपना अपना कल्चर है। पर कपड़े से कुछ नहीं होता, मैं फिर भी मानती हूँ, कपड़े से ज्यादा है हमारे वैल्यूज, संस्कार। तो हमारे देश के भी कुछ संस्कार है, हमारे घरों में भी कुछ संस्कार है। हमें आगे बढ़ना है, तरक्की बहुत बेहतर तरीके से करनी है, पर वो संस्कार जो हमें हमारे पेरेंट्स देते हैं, हमारे गुरु देते हैं, हमें स्कूल से मिलते हैं, हमारे बुजुर्गों से मिलते हैं, हमें उन संस्कारोरों को भी साथ लेके चलना है। क्योंकि आने वाला जो वक्त है उसमें बच्चे सब कुछ पढ़ेंगे, पर संस्कार कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं। संस्कारों में कपड़े नहीं है, संस्कारों में हम अपने बुजुर्गों की कितनी तरीके से, बेहतर तरीके से इज्जत करते हैं, हम अपने एक महिला दूसरी महिला की किस तरीके से इज्जत करती है, हमने बेटियों को किस तरीके से सिखाना है कि दूसरे घरों में जा रहे हो तो कैसे आपने उनकी इज्जत करनी है। हमारी बहुएं अगर आती हैं, हमने उनको बेटियों की तरह रखना है, उनको वो बताना है। तो ये सारी चीजें हमारे संस्कार से जुड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं हम संस्कारों को अगर भूल जाएंगे तो फिर वो हमारे लिए, वो एंटरटेनमेंट को आप अलग रखिए, उनसे वो हमें सिखाने के। अब आप एक पिक्चर देख लेते हैं, पिक्चर में हम लोग कपड़े देख लेते हैं, पर उस पिक्चर का कभी हमने मोटो नहीं सोचा कि उसका निचोड़ क्या है, कि आपने किस तरीके से करना है। अगर हम क्राइम करते हैं तो क्राइम से क्या इफेक्ट होता है समाज में। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके एक उदाहरण के तौर पे मैं कहती हूँ कि वहां दिखाते हैं कि दारू स्टाइल से पी रहे हैं, पर दारू का इफेक्ट क्या आपकी सेहत पे, वो हम नहीं सीखते। तो ये वो हमें सीखना वो है जो वो सिखाना चाहते हैं, पर हम वो सीखना नहीं चाहते। हम दूसरे तरीके से स्टाइल या वो हेयर स्टाइल सीख लेते हैं या वो सीख लेते हैं। वो चीजें नहीं सीखनी है। आप देखिए, वो एक्टर है, वो एक्टिंग कर रहा है, बस वो आपको कुछ नहीं सिखा रहा। तो
आप ये देखिए कि वो एक्टिंग कितनी बेहतर तरीके से कर रहा है, तो वैसी एक्टिंग क्यों नहीं हमने सीख ली? बिल्कुल। तो ये चीजें हैं कुछ हमें जो रियल में सीखनी है, पर वो हम सीखते नहीं है, सीख कुछ और लेते हैं। मूवीज के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पुराने लीडर्स हैं जो अब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, आप देखिए पढ़े हुए थे लंदन से, पर देश के लिए वो किस तरीके से निकले। तो वैसे आज भी वैसे लीडर्स हैं। अगर आज की हम बात करें तो बहुत सारे आज भी ऐसे लीडर्स हैं जिनको हमें देख के वैसे ही काम करने उसी तरीके से लीडर्स। फिर हम पोइट्स की बात करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे पोइट्स हैं, हम उन्हें सीख के उनसे सीखते हैं कुछ। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी फील्ड में आपको हर जगह कोई ना कोई मिलेगा, पर उनसे उनकी अच्छी चीजें सीखिए। क्या पुरुष भी फेमिनिज्म का हिस्सा बन सकते हैं? उनकी क्या भूमिका है महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने में? बिल्कुल पुरुष फेमिनिज्म का हिस्सा बन सकते हैं। उनका ही एक अहम मैं कहती हूँ योग रोल है इसमें, क्योंकि उनके बिना महिला आगे नहीं बढ़ सकती। आप हो सकता है एक महिला आगे कुछ कार्य करना चाहती हो, पर आप जोर जबरदस्ती से उसको रोक लोगे और उसमें कोई टैलेंट होगा भी, वो टैलेंट दब के रह जाएगा। क्योंकि एक अच्छी मैं कहती हूँ एक अच्छी उदाहरण के तौर पर एक महिला एक बहुत अच्छी वकील बन सकती है, क्योंकि उसके पास वो सारी वो घर में वैसे तरीके से काम करती है। और वो जब आपके घर में आप 2 लोग बैठते हो या 4 लोग बैठते हो तो विचारों का आदान प्रदान होता है, वहां से आपको पता चलता है कि ये किस चीज में। तो आप अगर उसको बोलोगे नहीं नहीं ये तेरे से नहीं होता, तो वहां आप उसको रोक देते हो। आप उसको बोलोगे आप ये काम कर सकते हो और बेहतर तरीके से काम कर सकते हो, तो वहां उनका अहम रोल हो जाता है, उस महिला के जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है और फिर वो एक मुख्य मैं कहती हूँ रोल हो जाता है। तो बिल्कुल वो हिस्सा है। तो हमेशा मानती हूँ पुरुष और महिला वो किसी भी फॉर्म में हो, मतलब किसी भी एक रिश्ते में हो, उनका अहम और सबसे ज्यादा मुझे लगता है आज की डेट में इम्पोर्टेंट रोल है हमारे पिता का, एक बेटी के पिता का। वो अपनी बेटी को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं, फिर किस तरीके से उसकी वैल्यूज देते हैं। तो क्योंकि बेटी हमेशा अपने पिता को देख के बड़ी होती है, तो फिर वो उसके दिमाग में एक बात आती है कि जैसे मेरे पिताजी मेरी माँ को किस तरीके से उन्होंने रखा हुआ है, वैसे ही आगे जाके जब मेरा विवाह होगा तो मेरा जीवन साथी भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही इज्जत मान सम्मान ऐसे कुछ। तो ऐसी ही चीजें हैं जो हम घरों से सीखते हैं, तो वो प्रभाव पिता का बेटी पे बहुत ज्यादा होता है और फिर आगे आगे वैसे ही हम बढ़ते चले जाते हैं। तो मेरा मानते हैं तो उनका बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग कहीं ना कहीं कहते हैं नहीं हमें आगे निकलना है या हमें आगे नहीं निकलना, हमें उनके साथ ही चलना है और बेहतर तरीके से चलना है। आप खुद एक नारी शक्ति की मिसाल हैं। आपने उधमपुर में बहुत सारे काम करवाए हैं, पहले आप राजनीति से भी ताल्लुक रखती थी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाहर के काम और परिवार में संतुलन बनाना, मतलब कि बाहर के काम भी संभालना, परिवार भी संभालना, तो ये कितना मुश्किल होता है? ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि मेरी हमेशा सोच रही है कि कोई भी महिला हो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर महिला अपने घर की CEO है, वो इतने बेहतर तरीके से घर संभालती है। पर क्योंकि हम उसको वो एक पुरुष हर जगह तो नहीं मैं कहूंगी, फिर भी आज है कहीं ना कहीं वो सम्मान या वो अधिकार नहीं देते, तो वो कहीं ना कहीं फिर पीछे अपने आप को पीछे रख लेती है कि नहीं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको एक सपोर्ट, आपको वो अधिकार वो सम्मान चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए आपका घर से। सपोर्ट आपको घर से ही मिलता है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे ये सपोर्ट मेरे पिताजी ने तो पढ़ा के मेरी शादी कर दी, पर जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम मुझे मिला वो मेरे ससुर, वो और मेरे हस्बैंड दोनों ने। उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा, और मुझे भी अपनी मर्यादा पता है कि मुझे कितनी मर्यादा में किस तरीके से काम करना है। तो मेरे संस्कार मेरे को मेरे पिताजी ने दिए, पर आगे काम करने का जो श्रेय मैं कहती हूँ समाज के लिए काम करना, जो सोशल वर्क जिसे कहते हैं, वो मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड ने, उनका बहुत पॉलिटिकल में मेरे हस्बैंड का बहुत रोल है कि उन्होंने बोला है कि मुझे हमेशा बोलते हैं, मेरी गलतियों को भी वो निकालते हैं, तो वो भी चाहिए हमें। वो हमेशा मुझे बोलेंगे तुम बेटर हो, तो तब मेरी गलतियां कभी भी सुधर नहीं पाएंगी। वो हमेशा मुझे टोकते हैं कि तुम्हारी ये चीजें गलत हैं, तुम इनको सुधारो, पर तुम बेहतर तरीके से कर सकती हो। तो वो समाज में जब आपको सम्मान मिलता है, आत्म सम्मान, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, तो वो आपके परिवार की वजह से बढ़ती है, क्योंकि परिवार आपके साथ खड़ा है तो आपके सारे काम बेहतर तरीके से हो जाते हैं। और मैं ये कहती हूँ, आप देखते हैं अब नवरात्रों में दुर्गा पूजा होगी, तो दुर्गा पूजा के जो इतने सारे हाथ दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल
एक महिला पे जी अप्लाई होते हैं कि महिला उस तरीके से काम कर सकती है। आप उसको कोई भी काम करो, बोलो, पर इज्जत से। इज्जत से। इज्जत बहुत चीज जरूरी है। आप हमारे समाज में आज भी महिला को कमजोर समझा जाता है। जब आप कमजोर समझते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह है, मैं आज भी मानती हूँ, महिला पे हाथ उठाया जाता है। जो हाथ उठाता है वो कमजोर होता है, जी जिस पे उठाया जाता है महिला पे वो कमजोर नहीं होती। तो वो जिस महिला पे जो हाथ उठाता है वो बहुत कमजोर होता है अंदर से। वो अपनी बात मनवाने रख के नहीं लिए। सकता, मनवाने के लिए वो उसको मारता है। और जी मैंने लोगों से जुड़ी हुई हूँ तो मैंने देखा है, आज भी पढ़ी लिखी लड़कियां रोती हैं। जी किसके लिए रोती हैं? सिर्फ अपने आत्मसम्मान के लिए, जी जो हम उनको, जो पुरुष समाज उनको नहीं देता। जी तो क्यों, ऐसा क्यों है? पर हमारे परिवार में ऐसा नहीं है। मैंने आपको बोला, आप भी हैं, जी आप भी अगर आगे आज यहाँ पर बैठी हैं तो आपको भी आपके सम्मान, आपके परिवार ने आपका जी सपोर्ट किया, और सम्मान सम्मान जी जो इम्पोर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है ना जाओ धक्का मारो, ऐसे बिल्कुल सम्मान के साथ उन्होंने आगे, वैसे ही हमारे परिवार ने, मेरे परिवार ने मुझे सम्मान के साथ बोला है कि जाओ आप करो, and हम आप पे विश्वास करते हैं कि आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। क्या वजह है कि वो औरतें जो चुपचाप रहती हैं, सारे मतलब कि जो पुरुषों के जो जुल्म बोले, तो वो क्यों सहती हैं? क्या वजह है? क्या वजह हो सकती है? उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, मुझे लगता है। एक अ, अंदर से एक बात आ जाती है कि मैं ये काम नहीं कर नहीं कर सकती, सकती। वहां वो नहीं कर सकती। दूसरा, वो सोचती है कि अगर मुझे, सबसे ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट, कि मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ कहाँ जाऊंगी, जाऊंगी? मैं क्या काम करूंगी, खाऊंगी कैसे, जी धन। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आत्मनिर्भरता बहुत जरूरी नहीं है उसके लिए आपको जॉब करनी है। आप अपना बुटीक खोल सकते हो, आप बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा सकते हो जहाँ ज्यादा पैसे नहीं लगते। और आजकल सरकार की भी बहुत सारी जी पॉलिसीज हैं, आप लोन लीजिए। बस वहां कहीं ना कहीं आपने उस औरत को दबा दिया। हो सकता है उसको बहुत ज्यादा कुछ कर सकती हो, पर आपने उसको दबा दिया किसी भी तरीके जी से। नहीं नहीं, तुम घर के लिए बने हो, घर के लिए बेहतर है। मैं आज भी मानती हूँ औरत घर को बेहतर तरीके से चला सकती है। आप 2 दिन छोड़ के देख लीजिए, जी तो उसके बिना घर नहीं है। घर है संपूर्ण, पर सिर्फ औरत से, चाहे वो जी माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, उसी से ही घर संपूर्ण है। तो उसके बिना नहीं है। पर कहीं ना कहीं हम उसको दबा देते, तो उसके वास को या उसको जी दबाना बिल्कुल गलत तरीका है। उसको बेहतर तरीके से आगे करिए, और उसके साथ खड़ी हुई है, उसके अधिकारों के लिए खड़ी हुई है, उसके आत्मसम्मान के लिए खड़ी हुई जी। है। एक महिला को कौन सी चीजें हैं जो सशक्त बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं? शिक्षा, बिल्कुल, आर्थिक स्थिति, स्वतंत्रता या फिर आत्मसम्मान? मैं कहूंगी सभी। शिक्षा भी चीजें। चाहिए, आत्मनिर्भरता भी चाहिए, हमें आत्मसम्मान भी चाहिए। ये सब उसको एक सशक्त बनाती हैं, और जी उसके लिए हमें पुरुष समाज का भी, पुरुष का भी जी सहयोग चाहिए हमारे, क्योंकि हमारे अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, साथ साथ हमें पुरुष का भी तो साथ चाहिए हमारे अधिकारों के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए लड़े। आप देख रहे हैं आज अ, जो हम देख रहे हैं, आए दिन रेप केसेस हो रहे हैं। जी और हमारे पॉलिटिकल सेटअप में ऊपर चलेंगे तो मैक्सिमम हमारे पॉलिटिशियंस पुरुष जी हैं। तो क्या कभी सोचा है पुरुष उन पॉलिटिशियंस ने कि हम हर ये 8 अक्टूबर को इंटरनेशनल इनर व्हील डे मनाते हैं, तो एक दिन हम वो कानून ले आए कि कहीं एक महिला के साथ अगर किसी जी आपने सुना होगा पीछे 3 साल की बच्ची के साथ जी भी, तो ऐसा हुआ, इमीडिएटली कानून बन जाना चाहिए था, और उसी समय वो पारित हो जाना जी चाहिए था। तो फिर हमें लगता कि हमें वो सम्मान दिया गया इस देश में, हमारे लिए कानून हो, और इतना सख्त किसी की हिम्मत नहीं हो कि हमारी तरफ कोई आंख उठा जी के भी देखे। तो ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए। हम कितने भी शिक्षित हो जाए, कितना भी आगे निकल जाए, आत्मनिर्भर भी हो जाए, जी पर फिर भी हमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी है, जुडिशरी हमें सेफ्टी चाहिए, या पॉलिटिकल तरीके से हम कानून बनने चाहिए। और कानून मैं कहती हूँ कि हर किसी के लिए बनना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आगे हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर का राउंड होगा, जिसमें आपको हम छोटे छोटे सवाल पूछेंगे और छोटे छोटे आपने जवाब देने हैं। दोस्ती क्या है? दोस्ती, रिस्पेक्ट, जी। प्यार क्या है? प्यार, अंडरस्टैंडिंग, आत्मसम्मान क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट, जी परिवार, समाज। जी। एक महिला की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उस महिला की ताकत, इनर वॉइस मैं कहूंगी जी कि मेरा ये काम है, मुझे यही करना है जी। तो करना है। महिला को समाज की आज सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
महिला के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये कैसे कर पाएगी, कैसे कर पाएगी। एक महिला के लिए सच्ची आजादी क्या है? महिला के लिए सच्ची आजादी है जब आप उसके विचारों को, उसको समझें और फिर उसको सपोर्ट करें। जी, अगर एक महिला, एक लड़की खुद के लिए खड़ी हो जाए, खुद के लिए जीना चाहे, तो समाज उसको किस नाम से कैसे जज करता है? जीना चाहे बहुत तरीके हैं, ये तो एक, मैं इसके लिए एक शब्द तो नहीं कहूंगी। अगर कोई अपने लिए जीना चाहे तो इसके लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जी, अगर वो कहती है कि मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, क्या पता उसका कैसा एक्सपीरियंस, तो उसको वहां सपोर्ट करना चाहिए। जी, गलत तो मुझे नहीं लगता कि आज के कोई भी महिला गलत करती है। वो सरकमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि वो कुछ गलत करने के लिए या कुछ बोलने के लिए मजबूर हो जाती है। तो ऐसे माहौल उसके लिए बनाइए ही मत कि वो ऐसा कुछ करे। जी, तो अगर वो जीना चाहती है अपने शर्तों पे, और उसकी शर्तें थोड़ी सी होंगी, कुछ आजादी चाहिए, कुछ अधिकार चाहिए, कुछ, तो वो परिवार को छोड़ के कुछ ऐसा कभी नहीं करेगी, तो उसको सपोर्ट कीजिए। एक महिला के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? प्यार, सम्मान या आजादी? सम्मान। सम्मान। क्योंकि जब सम्मान होगा तो वो सब कुछ करेगी, जी। फिर वो अपने आप को भी बदलेगी, और फिर आप देखिएगा कि वो किस तरीके से आपको क्या देती है बदले में। जी। तो सबसे ज्यादा जरूरी सम्मान ही है महिला के लिए। हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज दें महिलाओं के लिए। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि हर महिला के भीतर एक असीम शक्ति है, जी, जिसको पहचानने की जरूरत है, उसको निखारने की जरूरत है, और फिर उस पे काम करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है विश्वास। जी, उसको विश्वास से वो काम कीजिए, तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ बदलेगी। अपने सपनों को अपने तक सीमित मत रखिए, उन सपनों को थोड़ा सा बाहर निकालिए और उन सपनों के लिए पूरा करने की कोशिश कीजिए और लगन से कीजिए। देखिए, जब आप कोशिश करेंगे तो वो सपने पूरे होंगे। जब सपने पूरे होंगे तो आपको एक अंदर से एक ऐसी खुशी मिलेगी कि मैंने ये काम कर दिया। सपने जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े देखे जाए, हमारे सपने छोटे छोटे भी हैं। जी, उन छोटे सपनों में भी हमें खुशी मिलती है। पर सपना कैसा भी हो, पर बेहतर हो जब आपके परिवार के लिए बेहतर। क्योंकि मुझे पता है कि औरत ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी कभी भी, आप देखिएगा कोई ऐसा गलत, क्योंकि वो हमेशा सोचती है कि मेरे इस कार्य करने से क्या मेरे परिवार पे इसका गलत असर तो नहीं होगा। तो वो हमेशा पहली बार में वो ये जरूर सोचती है। तो मेरे लिए मानना है कि ऐसे अपने सपनों को पंख दीजिए, जहां तक आप उड़ सकते हैं उड़िए, और अपनी जिंदगी में अपनी एक पहचान बनानी बहुत जरूरी है। पहचान किसी भी तरीके से हो सकती है, और जरूरी नहीं है उसके लिए मैं कहती हूँ कि आपको कुछ और बड़े बड़े, कोई भी, हमारे सपने छोटे छोटे भी हों बड़े भी हों, सपनों को दोनों तरीके से पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो आप देखिएगा आपकी सबसे पहले तो सपने देखिए अपने लिए। बिल्कुल, सपने तो देखना बहुत जरूरी है। वो यहाँ तक सपना मत देखिए, यही सपना मत देखिए कि बस शादी करनी है बस। इसके अलावा भी बहुत कुछ है करने के लिए, इस समाज के लिए, इस देश के लिए। शादी बिल्कुल करनी है, पर वो एक अलग प्रायोरिटी है। उसके अलावा जो हमें करना है तो वो हमें करना ही चाहिए। और अपने आप पे विश्वास, सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप पे विश्वास। जब हम अपने आप पे विश्वास करते हैं तो फिर हमारे कार्य खुद ब खुद होते चले जाते हैं। तो कभी भी हमें पॉजिटिव सोच ही रखनी है, नेगेटिव नहीं। ये नहीं कर सकते, समाज क्या कहेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। समाज कुछ नहीं कहता है, हमारे से ही समाज बना है, हम भी समाज का हिस्सा हैं। तो जब हम बेहतर काम और अच्छी सोच रखेंगे तो समाज बदलेगा। और आपने देखा इस समाज को बदलने के लिए भूमिका पुरुषों की भी रही है और महिलाओं की भी रही है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की तो कितनी बड़ी भूमिका रही है, पर वही साथ साथ हमारी फूलाबाई जी जो है उनकी भी भूमिका रही है। तो मैं यही कहती हूँ कि समाज को बदलने के लिए दोनों की भूमिका है, तो दोनों को साथ लेके चलो तो बेहतर है। और बेहतर तरीके से महिला बहुत अच्छा और बेहतर तरीके से काम करती है। और उनको अपने सपनों को पंख दीजिए और बेहतर तरीके, अपने बेटियों को भी। मैं तो ये कहती हूँ जिन्होंने महिला ने अपने जिन माताओं ने अपने कहीं सपने दबा दिए हों, तो वो अपनी बेटियों को उन सपनों को पूरे करने की एक राह दिखाइए कि मैं नहीं कर पाई तुम कीजिए। जिन सासों ने अगर वो काम नहीं किया तो अपनी बहुओं को बोलिए कि मैं ये नहीं कर पाई तुम करिए। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से हम एक दूसरे को
एम्पावर कर सकते हैं। एम्पावरमेंट के लिए जरूरी नहीं है हमें किसी एक दूसरे, घर में ही एम्पावरमेंट होती है। तो ऐसे बहुत तरीके हैं जिनसे हम काम कर सकते हैं। तो मैं यही करूंगी, पहले पढ़िए, अपना आत्मविश्वास, आत्मसम्मान सब बरकरार रखिए और अपने सपनों को पूरा करने की हर तरीके से कोशिश कीजिए। 2 शब्द गपशप टीवी के लिए। सबसे पहले तो गपशप को मैं आपको बड़ी देर से देख रही हूँ जी। और आपके सारे जितने भी इंटरव्यूज हैं वो मैं सुनती भी हूँ। आई थिंक पहली बार आपने शायद हिंदी में बोला है, जी। तो थैंक यू यहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि जब भी हमें कहीं बुलाया जाता है तो वो अपने आप में ही एक सम्मान होता है। सम्मान जरूरी नहीं है ट्रॉफीज और उससे मिलता है, जी। ये भी एक तरीके का सम्मान है। तो थैंक यू इसके लिए, सम्मान देने के लिए। और बाकी श्रोता, जो भी श्रोता है या हमारे दर्शक हैं जो देख रहे हैं, उनको यही बढ़िया कि देखिए एक महिला जो काम कर रही है उनको भी सपोर्ट कीजिए। ये मत बोलिए कि एक मेल ही पॉडकास्ट को अच्छी तरीके से चला सकता है। अनु जी भी अच्छी तरीके से कर सकती है, और अनु जैसी और भी देखिए कितनी सारी हैं जो हम नेशनल लेवल पे देखते हैं। तो ऑफ कोर्स वैसे कार्य हमें अपनी बेटियों को, अनु जी के अलावा हमें और भी बेटियां चाहिए इस फील्ड में, तो उनको भी वो सपना। तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और ये सम्मान और मान सम्मान दिया। प्रीति जी, आप अपना टाइम निकाल कर यहाँ पे आए और इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू अनु जी।